नमस्कार बच्चों, आपका इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको जो है एक पुरानी याददाश्त ताज़ा करा देते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ी है ये कहानी वो इसका आनंद लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इसका नाम बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलेगी कि जो है कितना परिदृश्य में बदलाव हुआ है, कि पहले परिदृश्य क्या था और अब परिदृश्य क्या बन गया, और कितना जो है ह्यूमन की साइकोलॉजी में बदलाव हुआ है, परिवर्तन आया है। तो बच्चों, हम बता देते हैं कि एक बार जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति था और उसका जो है बेटा बीमार पड़ गया। और बेटा बीमार पड़ गया तो बेटा बीमार पड़ने के बाद जो है वो उसको डॉक्टर पे लेके गया, और डॉक्टर थे शहर में डॉक्टर चड्ढा। उस समय के बड़े बेहतरीन डॉक्टर थे डॉक्टर चड्ढा। आप सोच सकते हैं जैसे कि आजकल डॉक्टर उस तरह के डॉक्टर थे वो डॉक्टर चड्ढा, जैसे एम्स में बैठते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। इतना नाम था उनका। आप सबके एरिया में भी अपने अपने प्रसिद्ध डॉक्टर होंगे। तो बूढ़ा अपने बच्चे को ले गया कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बीमार है, इसको आप देखिए और जरा ठीक कर दीजिए, जरा दवाई दे दीजिएगा। परेशान था बूढ़ा। डॉक्टर ने कहा, अरे 6 बज गए, नहीं अब मेरा खेलने का टाइम है, मैं गोल्फ खेलने जाऊंगा, इस समय नहीं देख पाऊंगा आपको मैं। बूढ़ा बहुत गिड़गिड़ाया, पैरों में पड़े, डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिएगा, मेरा बच्चा बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा। डॉक्टर साहब, नहीं कल आइएगा, मेरा खेलने का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए। बूढ़ा गाड़ी के पीछे तक भागा, लेकिन डॉक्टर को तरस नहीं आया, और उस रात उस बुजुर्ग का बेटा मर गया। खैर कोई बात नहीं, दिन चलते गए, दिन बीतते गए, बरसों बीत गए। इस बात को, इस घटना को बुजुर्ग बूढ़ा और अपनी जो है पत्नी बुढ़िया के साथ गुजारा करने लगा। इसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ दोस्तों, डॉक्टर चड्ढा का एक 20 वर्ष का बेटा था, देवांश चड्ढा। तो देवांश चड्ढा जो है जब 20 साल का हुआ तो उसके उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब ने क्या रखी, पार्टी रखी कि जो है पार्टी दे देते हैं सभी लोगों को। तो अब देवांश चड्ढा को जो था शौक था सांपों को पालने का। उसके पास विचित्र तरह के सांप थे, बहुत खतरनाक जहरीले सांपों का वो शौकीन था। और जड़ी बूटी अगर उसे कोई मिल जाए, 2000 की, 10,000 की, 20,000 की, वो जड़ी बूटी भी खरीद लाता था। बहुत सांपों का शौकीन था। तो पार्टी में बहुत लोग दूर दूर से मेहमान आए हुए थे डॉक्टर चड्ढा के मिलने वाले। तो उनमें से कुछ लोगों ने जो है देवान से मजाक करने लगे, भाई तू सांपों का शौकीन है तो हमें कुछ सांप दिखा, हमें देखे तेरे पास कैसे सांप है। तो देवांश बोले, तू ऐसा करता होगा, ऐसा सांपों के दांत तोड़ देता होगा। अब देवांश को गुस्सा आ गया, बोल नहीं मैं तुम्हें दिखाता हूं सांप कैसे होते हैं। तो देवांश ने चला गया अपने कमरे में लेके, और उसने एक कोबरा निकाला, किंग कोबरा जिसे आप कहते हैं, कोबरा निकाला और उसका पिटारे से निकाला और उसको दिखाया, देखिएगा। तो गर्दन पे उसने पकड़ लिया। अच्छा, सांप की एक फितरत होती है, यदि उसे ऐसा लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है तो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसे प्रतीत होगा कि मुझे खतरा है तो वह आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसने जब उसका टैटू पकड़ा सांप का, और सांप ने मुंह खोला तो उसने दिखाया, देखो उसे दांत है कि नहीं है। अब दोस्त आश्चर्यचकित हो गए कि हाँ, इसमें दांत तो है, इसके दांत है, और डर के दोस्तों भाग गए। अब जब देवांश ने जैसे ही पकड़ ढीली की, सांप रिलैक्स मोड में आया। उसने देखा, अच्छा ये मुझे मारना चाह रहा है, पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया। तो उसने झट से जो है उसको पकड़ लिया, उसको डस लिया उंगली पर और भाग गया। अब देवांश चिल्लाने लगा, पिताजी मेरे जो है सांप ने काट लिया, जाओ मेरी दवाई रखी है ड्रोज में, जड़ी बूटी ले आओ लगा दो। डॉक्टर चड्ढा बोले, अरे मैं उंगली को काट देता हूं, आगे जहर नहीं चढ़ेगा। बोले नहीं मुझे विश्वास है, मेरी जड़ी बूटी पर विश्वास है। अब जो है
डॉक्टर चड्ढा ने जड़ी बूटी पीस के लगाई, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा, लड़का बेहोश हो गया। डॉक्टर चड्ढा परेशान, पूरे शहर में सन्नाटा फैल गया, लोग इकट्ठा होने लगे। डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। लोग डॉक्टर चड्ढा भी रोए जा रहे हैं। तो लड़के की नब्ज डॉक्टर ने टटोल कर देखी, नब्ज भी चली गई, लड़का बेहोशी की हालत में चला। डॉक्टर चड्ढा परेशान कि अब तो लड़का हमारा चला गया, मैं इसकी बात मान लेता, नहीं मानता, उंगली काटी तो मैं लड़का बच जाता। अब ये खबर जो है गांव में पास में बुजुर्ग था उसके पास पहुंची। उस बुजुर्ग का नाम था राम नारायण। तो वहां बुजुर्ग के पास ये खबर पहुंची, नारायण जी के पास। तो नारायण जी ने, एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला, खटखटाया जाके, अरे भाई साहब जरा जो है डॉक्टर साहब के लड़के को भगत जी सांप ने काट लिया। तो उसने पूछा, वही चड्ढा ना जो शहर में डॉक्टर है? बोले हाँ। बोले मरने दो उसके लड़के को, तो मेरा लड़का भी उसकी वजह से मरा है, मरने दो उसके लड़के को। अब अंदर बुढ़िया लेटी हुई थी, सुन रही थी वो। तो उसने कहा कि भाई क्या हुआ, किससे बड़बड़ा रहे हो? अब उसने कहा, ये कह रहे डॉक्टर साहब लड़के सांप ने काट लिया, तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो सो जाओ। बोले मुझे क्यों जाना, मरने दो, आग लगे डॉक्टर के लड़के को। तो वो चला गया और जो है बुजुर्ग जो है वो लेट गया अपनी चारपाई पे, लेकिन उसको रात को नींद नहीं आ रही। उसने देखा वो बैठ जाए, उसने देखा बुढ़िया जाग रही है, सो गया। तो उसको जो है लगा कि नहीं, मेरी विद्या मुझे आती है तो मुझे अपनी विद्या का सदुपयोग करना चाहिए। बुजुर्ग उठा रात में तीसरे पहर में 1-2 बजे करीब, वो चल दिया। अब इतने डॉक्टर चड्ढा की जो मेहमान वगैरह सब जा चुके थे। डॉक्टर चड्ढा देखा अंधेरे में कोई आ रहा है करीब 1-2 बजे। तो उन्होंने कहा दूर से ही, उन्होंने कोई मरीज होगा, डॉक्टर चड्ढा ने सोचा कोई मरीज आ रहा होगा। दूर से कहते, बोले भैया मता, आज मता, मैं इलाज नहीं करूंगा, मैं नहीं देख रहा हूं किसी को आज, और 1 महीने तक नहीं देखूंगा, क्लिनिक बंद कर रहा हूं। तो बुजुर्ग ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके लड़के को सांप ने काटा? बोले हाँ काटा, एक बार मुझे दिखा दो। तो बुजुर्ग ने, उसने चड्ढा ने दिखाया। उसने कहा, बुजुर्ग ने, नारायण जी ने, भगत जी ने, बोले कोई बात नहीं, सांप विषैला था लेकिन लड़का बच जाएगा आपका। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मंत्र स्टार्ट किए और पानी की उसके ऊपर जो है उसको निलवाया और घड़ों से उसके ऊपर पानी डलवाया। खैर उनका कमाल था, उनकी जादूगरी का कमाल था, भगत जी के मंत्रों का कमाल था, लड़का बच गया। अब देखा जब लड़का बच गया, सब लोग आ गए, भाग आए, और डॉक्टर साहब का लड़का बच गया, सब गले लगाने लगे लड़के को। इतनी देर में बुजुर्ग नारायण जी निकल के भाग गए। वो अपने घर पहुंच गए और जाके बिस्तर में सो गए चुपचाप। अब डॉक्टर साहब ने देखा कि जो बुजुर्ग थे वो कौन थे। डॉक्टर साहब पहुंचे, बुजुर्ग के दरवाजे पर खटखटा गए, बोले मैंने आपको कहीं देखा है। तो बुजुर्ग ने कहा, नारायण जी मैं वही हूं जिसके लड़के को तुम्हारी वजह से इसका लड़का मरा है। मैं अपने लड़के को इलाज के लिए तुम्हारे यहाँ लेके गया था, लेकिन तुम्हें खेलने का शौक था, तुम्हें खेलने के लिए जाना था, खेलने के लिए देर उठी, तुमने मेरे बेटे को दवाई नहीं दी, मेरा बेटा मर गया। लेकिन तुम खुश रहो, मैंने तुम्हारा बेटा तो बचा दिया, तुम खुश रहो। अब डॉक्टर चड्ढा को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ। बोले मैंने इसके बेटों को मेरी वजह से मर गया और इसने मेरे बेटे को बिना कहे सही करने। डॉक्टर चड्ढा बुजुर्ग के पैरों में पड़ गए, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। बोले जी मुझे आप माफ कर दिए तो ऊपर वाला मुझे माफ करेगा। अब डॉक्टर चड्ढा को उन्होंने उठाया बुजुर्ग ने और गले से लगाया, और डॉक्टर साहब मेरा तो मर गया, लेकिन आपके बेटे की भी जिंदगी थी तो उसको वो जिए, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इस विद्या का जो प्रदर्शन है, जब आपको करने का मौका मिला आप कीजिए, इस विद्या का प्रदर्शन कीजिए। ये विद्या है ही इसलिए, डॉक्टरी की तो आपको विद्या मिली हुई है। तो इस तरह से ये कहानी लिखी है। तो आप लोग इस जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कहानी का नाम क्या था और कहानी को के लेखक कौन थे। बड़ी बेहतरीन कहानी है जिससे हमें सीख ये मिलती है, कोरोना काल में कितने डॉक्टर लोगों ने गलत तरीके से मरीजों को ट्रीट किया है। बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने
भगवान का रूप लेकर मरीजों को बचाया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डॉक्टरों की गलती कारण, यही कहें बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने पैसा बनाने के नाम पर बहुत ही मरणासन कंडीशन में या मृत व्यक्ति को कई दिन रखकर पैसा कमाया है। तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि डॉक्टर्स को या कोई भी व्यक्ति हो, जिस भी फील्ड में हो, उसे अपनी विद्या का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस कहानी से सीख लीजिए और मानवता को, इंसानियत को जिंदा रखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।